ओम शांति। 28 जुलाई दीदी मनमोहिनी जी का पुण्य स्मृति दिवस। दीदी जी के जुलाई मास में हम दीदी जी की अनेक विशेषताएं, गुण तथा शिक्षाओं का मनन करते हैं। बाबा कहते हैं, जो महारथी अनन्य बच्चे हैं, जो आदि रत्न हैं, उनके त्याग तपस्या को देखें, उन्हें स्मृति में रखें और फिर पुरुषार्थ किया जाए तो बच्चे नंबर 1 पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे त्यागी और तपस्वी आदि रत्न भाई बहनों के अनुभव में से दीदी मनमोहिनी जी के साथ का अनुभव सूरज भाई जी सुनाते हुए कहते हैं। दीदी मनमोहिनी महान तो थी, परंतु शक्तिशाली भी बहुत थी। उन पर भगवान की नजर सन 1936 में ही पड़ गई थी। उनको स्वयं भगवान ने संवारा था, अपनी शक्तियां प्रदान की थी, वरदान दिए थे। दीदी बहुत साहूकार घर से थी। सब कुछ छोड़कर इस महान यज्ञ को सफल बनाने में सम्मिलित हो गई थी। बाबा की दृष्टि उन पर पड़ी और 1 सेकंड में बाबा ने उनको पहचान लिया। उनका नाम गोपी था। बाबा ने कहा, तुम सच्ची गोपी हो। और सचमुच वे आते ही प्रभु प्रेम में मगन हो गईं। उन्हें लगा जिसकी तलाश थी, जिसे ढूंढ रही थी, ये वही निराकार परम पिता हैं, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं। बस अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। भाई जी कहते, बहुत अच्छी योगिन थी। दिल्ली में बहुत समय रही। पंजाब, यूपी, बिहार और अन्य स्थानों पर सेवा करते हुए मम्मा के देह त्याग 1965 के बाद बाबा ने उन्हें माउंट आबू बुलाया। चूंकि यहाँ बहुत कार्य चलता था तो किसी कंट्रोलर की जरूरत थी। वे यहाँ आ गई और सारा कार्य सुचारू रूप से संचालित करने लगी। बहुत अच्छी योगिन थी, चेहरे पर तेज, मधुर भाषिणी, सबको अपनापन और प्यार देने वाली। जल्दी ही उन्होंने सबके दिल पर राज कर लिया। और बाबा जब अव्यक्त हुए तो अपने इस महान कार्य की जिम्मेवारी दादी प्रकाशमणि के साथ उन्हें भी सौंप दी। दोनों मिलकर सारे यज्ञ का संचालन करने लगे। मैंने उन्हें बहुत समीपता से देखा। उन्होंने बहुतों को समर्पित कराया। कन्याओं को तो इतना अपनापन देती थी कि कहती थी, तुम मेरी सखी हो, आओ भगवान के कार्य में लग जाओ। संसार की राहों पर तो सभी चल रहे हैं, तुम ईश्वरीय राहों पर आ जाओ। भाई जी आगे कहते, तुरंत यथार्थ निर्णय लेने में सक्षम थी। मेरा भी सन 1968 में दिल्ली में उनसे मिलना हुआ। साकार बाबा से मेरी मुलाकात कराकर समर्पित होने की अर्जी उन्होंने ही बाबा के सामने रखी। उनके माध्यम से मैं समर्पित हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई। वे मुझे सदैव अपना मानती थी, हर चीज खिलाती थी। मैं कोई गलती करता था तो शिक्षा देती थी। बहुत प्यार था उनका मुझसे। कहीं मेरी महिमा होती थी तो उनका भी माथा गर्व से ऊंचा हो जाता था। वे अनेक खूबियों से संपन्न थी। कुशल प्रशासक के लिए तुरंत यथार्थ निर्णय, यह उनकी सबसे पहली खूबी थी। मैं छोटा था, किंतु मुझे पता चलता था कि दीदी ने किस तरह 1 सेकेंड में परफेक्ट निर्णय ले लिया।
दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए, किसी को नाराजगी भी नहीं हुई। दीदी बहुत शक्तिशाली थी। जब ऐसे केस होते थे तो बहुत दृढ़ता दिखाती थी। ऐसे नहीं कि जिसने गलती की उस पर रहम करे या उसको ऐसे ही चला दें। नहीं, उसको ठीक से समझाकर प्यार भी देती थी और आगे भी बढ़ाती थी, उसकी कमियों को निकालती थी। दीदी सदा योग युक्त रहती थी। भाई जी कहते लोग सदा उन्हें योग युक्त देखते थे। रोज सवेरे उठकर बहुत सुंदर ढंग से प्रभु मिलन करती थी। विशेष रूप से कन्याएं जब यज्ञ में आने लगी तो उनको समर्पण कराने का एक बहुत मुख्य कार्य उनके जिम्मे आ गया। यज्ञ को आगे बढ़ाना था तो बहुत सारी टीचर्स की जरूरत थी। उन्हें बहुत अपनापन देती थी। उन्हें सखी संबोधित करके कहती थी, तुम हमारे हो, कोई भी दिक्कत हो तो हम तुम्हारे लिए बैठे हैं, सदा ही खाली हैं, कुछ भी जरूरत पड़े तुम हमारे पास आ जाना। भाई और बहनें भी बहुत ही लगन के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को इस महान कार्य में सफल कर देते थे। यात्राओं पर भी जाती थी। भिन्न भिन्न जो हमारे सेवा केंद्र थे वहां वे जाती थी। बहुत अच्छी स्थिति थी उनकी। आने वाले सभी विद्यार्थियों पर उनका असर पड़ता था। अव्यक्त बाप दादा जब भी आते थे, पार्टियों से मिलने से पहले और ईश्वरीय महावाक्यों के अंत में दीदी ही बाबा के सम्मुख होती थी। उस समय बाबा के जो गुह्य राज खुले वो सचमुच मेरे लिए बड़ी रोशनी बन गए। अनेक गुह्य बातें मुझे समझ में आ गईं, जिनमें से अनेक बातें मुझे याद रहती हैं। सपनों के बारे में बाबा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। प्रभु प्लानिंग क्या है, इस युग को बदलने की यह बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया। बाबा से उनकी ऐसी मुलाकात हर बार होती थी। उनका गहरा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा और मैं समझने लगा कि ये आत्मा केवल महान आत्मा नहीं, महान आत्माओं में भी महान है, जिसको देखकर भगवान भी गुह्य रहस्य स्पष्ट कर देते हैं। बाबा के अति समीप थी दीदी जी। एक बार दीदी गिर गई, चोट लग गई, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति बनाकर रखी। सदैव मुस्कुराती रही। बाबा के कार्य में सदा संलग्न रही। बाबा के इस महान कार्य को संपन्न करते हुए 1983 28 जुलाई को उन्होंने अपने देह का त्याग किया। वे शिव बाबा से बातें करती, ब्रह्मा बाबा से बातें करती कि वतन में रहकर जिस आनंद का अनुभव आप कर रहे हैं, मुझे भी उस आनंद का अनुभव कराओ। ऑपरेशन के लिए वे मुंबई गई थी। 1 मास कोमा में चली गई। हम सोचते रहे, ये क्या, ऐसी महान आत्मा कोमा में। हम उन्हें जगाने का भरसक प्रयास करते। उनके देह त्याग के बाद बाबा का बड़ा सुंदर संदेश आया कि दीदी की बहुत इच्छा थी कि मुझे सूक्ष्म वतन में परम आनंद का अनुभव चाहिए। तो बाबा ने उनको 1 मास वतन में रखा। उनको भिन्न भिन्न तरह के अनुभव करवाए, विश्व की परिक्रमा लगवाई, सबको सकाश दिलवाई। ऐसी थी ये महान आत्मा जिसकी समीपता का हमने बहुत लाभ लिया। आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
और सत सत नमन भी करते हैं। उनकी शिक्षाओं को, त्याग तपस्याओं को ग्रहण कर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं। अच्छा, ओम शांति।